ओम नमः शिवाय। आप सभी समस्त शिव भक्तगणों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर एक बहुत ही आसान सा सुंदर सा उपाय। जी हाँ, ये उपाय उन्होंने पहली बार बताया है। जो उनकी इंदौर की कथा हुई है आज से 2-3 दिन पहले, उन्होंने अपने तीसरे दिन की कथा में ये आसान सा उपाय बताया है। अगर आप कोई प्रशासनिक सेवा का कार्य करने जा रहे हैं, अगर उसमें कोई विघ्न आ रहा है या आपकी कोई सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, अगर कोई भी सरकारी काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ है उसे आपको पूर्ण करना है, पूर्ण नहीं हो पा रहा है, या आपकी पेमेंट रुक गई है उसे आपको पूरा करना है, या आपकी पेमेंट बढ़ने वाली है या बढ़ते बढ़ते रुक गई है, तो किसी भी प्रशासनिक कार्य को करने के लिए आपको ये छोटा सा उपाय करना है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर आ जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी एक विशेष बात। ज्यादातर हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं और वह गलती हम बार बार करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने ये गलती करते देखा है और ये गलती मैं भी करती थी, लेकिन जैसे ही मैंने पूज्य गुरुदेव का वीडियो देखा, उनकी कथा सुनी, इंदौर वाली कथा सुनी, अब मैं ये गलती दोबारा से नहीं करूंगी। तो आपको सबसे पहले अपने प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए जो उपाय करना है वो उपाय आपको करना है। भगवान भोलेनाथ की होती है 5 पुत्रियां। आपको पता होगा भगवान भोलेनाथ की 5 नाग पुत्रियां होती हैं। जी हाँ, उनके नाम है जया, विषहर, शामिलवारी, देव और दोतली। ये 5 भगवान भोलेनाथ की पुत्रियां हैं। मैं एक बार और दोहराऊंगी, जया, विषहर, शामिलवारी, देव और दोतली। इन 5 पुत्रियों का आपको स्मरण करना है। भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर शिव मंदिर में आपको जाना है और भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर आप उनकी 5 पुत्रियों का स्मरण करेंगे। जी हाँ, जैसे ही आप उनकी 5 पुत्रियों का स्मरण करेंगे, आपको ये नाम कम से कम 11 बार लेना है और भगवान भोलेनाथ के सामने स्मरण करते जाना है। आपका कोई भी प्रशासनिक कार्य होगा वो 1 महीने के अंदर अंदर, समस्त शिव भक्तगण ध्यान रखिएगा, आपको ये उपाय करना है सुबह के समय। आपका जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आपका 1 महीने के अंदर अंदर कोई भी रुका हुआ प्रशासनिक कार्य है वो पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बताने वाली थी एक विशेष बात, जो गलती हम बार बार करते हैं अब आप कभी नहीं दोहराएंगे। जी हाँ, हम जब कभी भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो उनकी परिक्रमा करते हैं, या फिर भगवान भोलेनाथ के मंदिर के बाहर परिक्रमा करते हैं। वो परिक्रमा करना बहुत ही गलत है। भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा था, क्यों आपको ये कहानी तो पता ही होगी। भगवान गणेश ने भगवान शिव जी के चारों चक्कर लगाए थे और चारों चक्कर लगाने के बाद वो सबसे पहले देवताओं में सर्वप्रथम पूज्य होते हैं। तो क्या हुआ था कि जैसे ही उन्होंने विश मांगी तो उनकी विश पूरी होगी। भगवान भोलेनाथ ने उनकी विश पूरी कर दी। लेकिन क्या हुआ कि माता पार्वती ने कहा कि आप तो भोलेनाथ हैं, अब तो आपकी कोई भी परिक्रमा करेगा भगवान गणेश की तरह, आप उसकी विश पूरी कर देंगे। ऐसे तो आपसे इंसान कुछ भी मान लेगा। तो फिर क्या है कि भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि हाँ, ये तो सही है, जब मैं अपने पुत्र की मनोकामना पूर्ण कर सकता हूँ तो अपने समस्त शिव भक्तगणों की मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि देवी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आज से ही मेरी परिक्रमा कोई नहीं करेगा। समस्त शिव भक्तगणों को उन्होंने मना कर दिया कि आज से मेरी परिक्रमा कोई नहीं करेगा। उसी दिन से भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा नहीं की जाती है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है, लेकिन अब आप लोगों को पता चल गया है कि भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा नहीं करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। सर्वप्रथम उनकी परिक्रमा गणेश जी ने की थी और भगवान भोलेनाथ ने उनकी विश को पूरा किया था। लेकिन अब हमें उनकी परिक्रमा नहीं करना है, क्योंकि माता पार्वती ने स्वयं कहा है भगवान भोलेनाथ से कि अब आपकी परिक्रमा अगर ऐसे कोई पूरी करने लगा तो उनकी विश तो सबकी पूरी होती रहेगी और कोई आपसे कुछ भी मांग लेगा। जरूरी तो नहीं है कि सब आपसे अच्छा ही मांगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है देवी, आज से हमारी परिक्रमा कोई नहीं करेगा, और उन्होंने तीनों लोकों में इस सूचना को पहुंचा दिया। तो आप भी आज से तय कर लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आप कभी भी जाएंगे तो आप उनकी परिक्रमा नहीं करेंगे। साथ ही आपको प्रशासनिक सेवा का जो कार्य मैंने बताया है वो आप कार्य जरूर करें। भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्रियों का स्मरण करें, उनका नाम लें। आपका कोई भी प्रशासनिक कार्य जो रुका हुआ है वो बहुत जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।